मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर है। राहुल गांधी का एक बयान हर किसी के जहन में है कि मैं लिख कर देता हूं, इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ये बहुत ही तेवर में उन्होंने बयान दिया था और इन्हीं सब बयान के बाद चर्चाओं का विषय ये बना हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेताओं को किस तरीके से आड़े हाथ लेते नजर आएंगे, जिसमें दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं जो 230 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी दिखाएंगे और मोर्चाबंदी करेंगे, एक ऐसा किला तैयार करेंगे जिससे उस किले को भारतीय जनता पार्टी भेद ना पाए। लेकिन बात आती है यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अभी तक देखा जाए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस के तमाम पुराने अपने ही साथी नेताओं के बयानों का सामना किया, जिसमें कमलनाथ ने उन्हें कहा था कि कोई वो बड़ी तोप नहीं है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते देते इस हद तक चले गए, उन्होंने कह दिया था कांग्रेस पार्टी में कुछ नमूने हैं और सबको पता है कि इशारा किसकी तरफ था, नमूने की तरफ इशारा किसकी तरफ था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की बात आ रही है, ये दो ऐसे नेता हैं, क्योंकि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी काफी कुछ अलग रहती है। उनको टिकट भी बांटने रहते हैं, टिकट बांटने के साथ साथ उनको ये भी ध्यान में रखना होता है कि किस जगह कितना प्रचार करना है जहां पर से हमें 100% जीत मिले, क्योंकि करीब 65 ऐसी सीटें बताई गई थी जहां पर जीत हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। इसलिए दिग्विजय और कमलनाथ को वहां पहले सक्रिय कर दिया गया। लेकिन सिंधिया कुछ सीटों पर अपनी मजबूती दिखाएंगे और वहां पर उतरकर बीजेपी के लिए उन सीटों को पुख्ता करते नजर आएंगे। लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अभी तक बाजी मारती नजर आ रही थी, उन सीटों के लिए यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा हथियार बनाया जाएगा, जिसमें राहुल और दिग्विजय सिंह को ये कहीं ना कहीं उनका घमंड तोड़ेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने साफ कहा था कि हम लिख कर देते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनना तय है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कदम से 2023 का चुनाव तो चर्चाओं में है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसी सियासी सत्ता है जहां पर ना तो सरकार रिपीट होती है और जहां पर ना तो यहां पर देखा जाए किसी के समर्थन में जातिवाद चलता है। वहां पर काम चलता है और काम के आधार पर ही वोट दिया जाता है और उसी के आधार पर ही मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता तय होती है। लेकिन वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कामकाज कितना दिखेगा, कमलनाथ का अगर 15 महीने का कामकाज कुछ होगा वो दिखेगा तो जनता उनके लिए वोट करेगी। और अगर 15 साल की राजनीति शिवराज ने जो चली थी उसके बाद 3 साल का ये जो कार्यकाल क्या है, अगर ये दिखेगा तो इसको लेकर चर्चाएं जारी रहेंगी। तो देखते हैं कैसे माहौल बदलता है और कैसे राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को और तगड़े झटके देते नजर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।